साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। अब की बार अति पिछड़ा सरकार नारे के साथ बिहार के लोगों ने उठाया जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने का बीड़ा। बिहार के पटना में आयोजित किया गया अति पिछड़ा समाज का सम्मेलन। राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 28 जून 2024 को आयोजित कार्यक्रम में अति पिछड़ा के भविष्य के राजनीति विषय पर हुई परिचर्चा। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार पटना में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता की राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने। कार्यक्रम का सफल संचालन किया प्रोफेसर दिलीप कुमार पाल ने। इस अवसर पर मुकुल आनंद, डॉक्टर शैलेंद्र प्रजापति, मुन्ना मालाकर, हरे राम महतो, मोहम्मद उस्मान अहमद, मोहम्मद हसनैन अंसारी, दिवाकर शर्मा, इंजीनियर अनिल कुमार सैनी, नीटू सिंह निषाद, एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, उमेश प्रसाद चंद्रवंशी, राकेश शर्मा, कृष्णानंद साव, ललन भक्त, फिरोज मंसूरी, बिंदेश्वरी प्रसाद सहित बड़ी संख्या में अतिथि गणवक्ता गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए कार्यक्रम को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए क्या बोले राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार चौधरी। जिसके बैनर के तले हो रहा है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और समाज को एक नया राजनीति देना चाह रहे हैं। राजनीति गरीब, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति कायम हो। चूँकि जनसंख्या में हम सबसे ज़्यादा हैं 36%, इसीलिए हमारा मुख्यमंत्री हो अति पिछड़ों के नेतृत्व में दलितों और पसमानदा को मिला करके बिहार में अगला सरकार बनाएंगे। इसी के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं, 243 सीट पर लड़वाएंगे और हम लोग अगली सरकार अति पिछड़ा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनाएंगे। क्या अति पिछड़ा जो है मुख्यमंत्री की घोषणा करके अभी तो हम लोग चुनाव कर रहे हैं, अभी तो घूम रहे हैं, पूरे बिहार से नेता को निकालेंगे और नेता के बीच में आपसी सहमति से एक आदमी घोषित करेंगे और उसको हम लोग नेता घोषित करते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। कैसे सर सभी जातियों को एकजुट करके ले चलेंगे सर? बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए होगी सर। आपको जानकर खुशी होगा कि आज 35 जातियों का प्रतिनिधि को एक जगह जमा किए हैं और करीब करीब जो 10,000 से ऊपर है, 57 जातियां हैं अति पिछड़ा में। तो 35 की है तो 57 आने में हमको कोई देर नहीं लगेगा, सभी जातियों को बुला लेंगे और एक जगह बैठाएंगे। सबकी सहमति है कि मिलजुल करके सबका प्रतिनिधित्व देंगे। मिलाने का जहाँ तक सवाल है, अति पिछड़ा में 6-7 जाति को मिल जाता है, बाकी जाति को टिकट भी नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग कम से कम 37 जाति को, जिसकी जनसंख्या 2 लाख से ऊपर है, एक टिकट अवश्य देंगे ताकि लगे कि सबकी सहभागिता है और एक दूसरे का मिलकर माने गठबंधन करके हर एक जात एक दूसरे जात को जिताएगा। चूँकि ये समझेगा कि ये संपूर्ण अति पिछड़ा के बारे में सोचता है। साथ ही दलितों को जो अपना सीट है वो 41 सीट उनको हम देंगे ही, दलित आदिवासियों का, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगली सरकार हम निश्चित रूप से बनाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। और हम आज ये बैठक कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह था उसके आधार पर हमको निश्चित विश्वास है कि कल मेरी सरकार बनी। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति रहेगी कि पूरा बिहार घूमना है हमको, अति पिछड़ा और दलित में, पसमानदा में एक जन जागरण पैदा करना है। अब टिकट मांगने वाला नहीं, टिकट देने वाला इस देश का शासक बनने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। उनकी जनसंख्या प्रजातंत्र है, संविधान है, तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहता है वही सरकार बनाता है। तो जब दलित अति पिछड़ा का माने जनसंख्या है तो वही सरकार बनाएगा। तो अब हम दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाएं, हम सिर्फ हम दे दूसरे को टिकट और अपना हम राजा खुद बने, अपना शासन, अपना नेता और अपनी नीति जो सबके लिए मंगलकारी हो, किसी के लिए, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लिए हानिकारक न हो। हम सबके साथ न्याय करेंगे, साथ साथ अपने साथ विशेष न्याय भी करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन होगा सर
तमाम राजनीतिक दल जो भी राजनीतिक दल है देश में, सभी जो कहती हैं कि हम अति पिछड़ों के चिंतक हैं, अति पिछड़ों के कल्याण के लिए दिन रात हम लोग लगे रहते हैं और अति पिछड़ों के वोट भी हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी अति पिछड़ा समाज की अनदेखी कर जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? ये बात सही है कि सभी पार्टी के लोग घोषणा करते हैं, डपोर संखी घोषणा कहते हैं इसको, करते हैं। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, और जबकि उनको पता है कि गुजरात में अभी पिछड़ा अति पिछड़ा का बंटवारे नहीं हुआ है, तो कैसे अति पिछड़ा हो गए, घास चली से यहाँ हो गए। तो राजनीतिक है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग माने सभी तरह से अभी कमजोर हैं। हमारा अति पिछड़ा कौन है, पहले इसको समझिए। अति पिछड़ा जो दूसरे के घरों में नौकर चाकर का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, दूसरे खेत में काम करते थे, जो परंपरागत जातिगत व्यवसाय करते थे, माने दूसरे के दया पर जीने वाले, ये समाज आज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। तो उसका वोट हासिल करने के लिए ये वर्ग जो है, जो सवर्ण वर्ग है और पिछड़ा में जो धनी वर्ग है, वो उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में लालू जी और नीतीश जी, लालू जी जिन कर करके ठगे रहे, पचफोड़ना करके ठगे रहे, और ये कहे कि हम अति पिछड़ा के ही सब कुछ हैं, और ये देखेंगे तो खाली पंचायत चुनाव और न्यायपालिका में आरक्षण दिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किए। बाकी देखे कि धीरे धीरे अति पिछड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसमें मजबूत जातियों को डालने का काम कर दिए, जिसके कारण अति पिछड़ा जो है फिर से कमजोर हो गया, और जो कर्पूरी जी के पहले का जो स्थिति था उसी स्थिति में आ गया है। अब हम उसके विरुद्ध जन आंदोलन छड़ के अब अपनी सरकार बनाएंगे।